हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपीएससी के जनरल स्टडीज पेपर थर्ड के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद हम इकोनॉमी पढ़ेंगे और उसके बाद डिजास्टर वाला पोर्शन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं साइंस एंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी, है ना। ब्रीफ में देखेंगे हम शॉर्ट्स में। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत आता है, मेंस पोर्शन के अंतर्गत आता है जैव टेक्निक, बायोटेक्नोलॉजी, है ना। और फिर आता है नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, है ना। रोबोटिक्स के बाद आता है स्पेस टेक्नोलॉजी, है ना। स्पेस टेक्नोलॉजी के बाद आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, लेजर और सुपर कंडक्टिविटी इसी के अंतर्गत आता है। बायोलॉजी का जो सेक्शन है वो प्री के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी बायोटेक्नोलॉजी इसी से जुड़ा हुआ है, तो कुछ टेक्निकल डिटेल इसके अंतर्गत रहती है। जैसे कोशिका क्या होती है, कोशिका भित्ति, कोशिका की संरचना क्या क्या होती है, रासायनिक प्रकृति क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की क्या भूमिका होती है, प्लास्टिड क्या होता है ना, प्लास्टिड क्या होता है। उसके बाद आता है अपना, है ना, ये चीज़ें हैं। इसके बाद राइबोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम के बाद सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है ना। मानव गुणसूत्र क्या होते हैं, है ना, मानव गुणसूत्र के प्रकार, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए और दोनों में अंतर, है ना। डीएनए की संरचना क्या होती है, आरएनए की संरचना कैसी होती है ना। आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए, कोशिका का विभाजन, समसूत्री और सूत्री विभाजन, कोशिका विभाजन के चरण, कोशिका विभाजन के चरण के अंतर्गत हम 4 तरह के चरण देखते हैं। उनके चरण में क्या महत्वपूर्ण है, तो पूरी प्रोसेस। टाइप्स ऑफ सेल, है ना, 2 प्रकार के सेल होते हैं, यूकेरियोटिक्स और प्रोकोरियोटिक्स। टिश्यू क्या होते हैं, है ना, जिन्हें हम हिंदी में ऊतक कहते हैं। ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। ग्लैंड्स या ग्रंथियां क्या होती है, बहिर्स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या अंतर है। ब्लड, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है। ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में जानकारी, है ना, डब्ल्यूबीसी के प्रकार, प्लेटलेट्स, ब्लड ग्रुप, है ना, ए बी ओ ग्रुप जिसे हम बोलते हैं। आर एच पॉजिटिव नेगेटिव का क्या अर्थ होता है ना? बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इंट्रा ब्लड ग्रुप, ये पूरे नोट्स में लिखे हुए हैं। चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। जीनेटिक कॉम्बिनेशन के अंतर्गत चीज़ें देख सकते हैं। हीमोफीलिया क्या होता है, ये पूरा इसी में लिखा हुआ है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लसिका क्या होती है ना, लसिका के बाद लिम, ये लिम्स के क्या कार्य हैं। बोन क्या होती है, बोन मेरो क्या होती है, कार्टिलेज, अस्थिजोड़, पेशी ऊतक, मांसपेशियाँ कितने प्रकार की होती है, रेखित अरेखित। हृदय पेशी क्या होती है, तंत्रिका तंत्र जिसे नर्व सिस्टम कहते हैं, पूरा आपको पता होना चाहिए। फिर जंतु विज्ञान से संबंधित चीज़ें, न्यूट्रिशन के बारे में पूरी जानकारी, है ना, न्यूट्रिशन जिसे पोषण कहते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी। पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषण के प्रकार, स्वपोषी और परपोषी। सहजीवी क्या होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन, माइक्रोरेजा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, मानव पाचन तंत्र, है ना, मानव पाचन तंत्र की पूरी जानकारी होनी चाहिए। मानव पाचन तंत्र, बड़ी आंत, छोटी आंत, किस तरह से पूरे शरीर में पाचन प्रक्रिया संपन्न होती है।
ड्यूयोडेनम क्या होती है, लीवर क्या होता है ना, पेंक्रियास क्या होता है, इलियम में पाचन किस तरीके से होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, है ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। एरोबिक अनएरोबिक श्वसन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सीएम पाथवे क्या होता है, कोशिकीय श्वसन, है ना, कोशिकीय श्वसन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, श्वसन के चरण, है ना, श्वसन के चरण, ग्लाइकोसिस, क्रेब चक्र, श्वसन तंत्र, है ना, श्वसन तंत्र की पूरी प्रक्रिया आनी चाहिए, जैसे ये पूरा डायग्राम दिखाया गया है श्वसन तंत्र के अंतर्गत, है ना। गैसों का विनिमय, है ना, गैसों का विनिमय किस तरीके से आदान प्रदान होता है शरीर के अंतर्गत। हृदय, हृदय से संबंधित विशेषताएं, हृदय में छेद हो जाता है तो क्या होता है, रक्त वाहिका, है ना, धमनी और शिरा की क्या भूमिका है, दोनों में क्या अंतर है, परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र, जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र के कितने प्रकार हैं वो। उसके बाद आता है मानव उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत किडनी, लीवर, ये चीजें देखनी है पूरा। नर्व सिस्टम, है ना, इसके अंतर्गत सेंट्रल नर्व सिस्टम, पेरिफेरल नर्व सिस्टम, ऑटोनोमस नर्व सिस्टम देखना है। सेरेबेलम क्या होता है, मेडुला क्या होता है, स्पाइनल कोड क्या होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होती है, अनुकंपी और परानुकंपी क्या होता है, मानव नेत्र की पूरी जानकारी, कोर्निया, आइरिस, प्यूपिल के बारे में जानकारी। लेंस के प्रकार, नियर पॉइंट और फोर पॉइंट क्या होते हैं, नेत्र रोग क्या होते हैं, ह्यूमन ईयर के बारे में जानकारी, ह्यूमन ईयर के बारे में जानकारी, प्रजनन तंत्र, है ना, प्रजनन तंत्र से संबंधित जानकारी, प्रजनन तंत्र के बाद वृषण से संबंधित जानकारी, शुक्राणु और अंडाणुओं का निर्माण कैसे होता है, फीमेल प्रजनन तंत्र, है ना, फीमेल प्रजनन तंत्र के बारे में पूरी जानकारी, भ्रूण का विकास कैसे होता है, ट्विंस क्या होते हैं। फिर आता है सजीव जगत, सजीव जगत के अंतर्गत मोरेना, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, फंगई, इनके बारे में जानकारी। मानव का वर्गीकरण कैसे हुआ है, एनिमल क्लासिफिकेशन पूरा, एनिमल क्लासिफिकेशन पूरा पता होना चाहिए, है ना। प्लांट क्लासिफिकेशन, है ना, जिसके अंतर्गत थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आते हैं, है ना, इनकी क्या विशेषताएं हैं, अच्छे से पता होना चाहिए। अब ये यहाँ से हमारा चालू होता है बायोटेक्नोलॉजी, जो मेंस का टॉपिक होता है ना, विशेषकर मेंस के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा, बायोटेक्नोलॉजी की शाखाएं कौन कौन सी है, रेड टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ब्लू टेक्नोलॉजी, है ना। पर्यावरण के क्षेत्र में जैव तकनीक का प्रयोग क्या है, ऊर्जा के क्षेत्र में जीनेटिक्स क्या होती है ना, जीनेटिक्स से संबंधित ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में विशेषताएं, इसके बारे में शॉर्ट नोट्स के बना सकते हैं आप इन नोट से। एचजीपी की क्या क्या लाभ हैं, एचजीपी के लाभ, एचजीपी की विशेषताएं, एचजीपी राइट क्या होता है, भारत में जीनोम पद्धति का कैसे विकास हुआ है, जीनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, और बायोटेक्नोलॉजी के क्या लाभ है भारत में, है ना, ओवरऑल स्तर पर क्या लाभ है इससे। बीटी का मैं वो मतलब जीनेटिक जीएम क्रॉप क्या होती है, जीएम फसलों का विकास कब से कब तक हुआ है भारत में, किस तरह से इसका विरोध हो रहा है, पर्यावरण संबंधी आधार क्या है इसके, जैविक आधार क्या है, कमजोर नियंत्रण कैसे चल रहा है,
स्टेम सेल क्या होते हैं, जैसे स्तंभ कोशिका कहते हैं, है ना। स्टेम सेल कितने प्रकार की होती है ना, और स्टेम सेल की मदद से क्या क्या किया जा सकता है ना। इस तरह से मानव चिकित्सा अनुसंधान में स्टेम सेल्स अपनी भूमिका निभा रहा है। क्लोनिंग क्या है, जीन क्लोनिंग क्या होती है। भारत में क्लोनिंग का कितना भारत में क्लोनिंग की क्या स्थिति है, किस तरह से प्रगति हो रही है। सहायक प्रजनन तकनीक के अंतर्गत IVF, इम्ब्रियो ट्रांसफर, सरोगेसी, 3 पेरेंट इन वर्टो फर्टिलाइजेशन, ये 4-5 चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, है ना। सरोगेसी विनियमन अधिनियम के बारे में आपको पता होना चाहिए। डोली भेड़ क्या है, 3 पेरेंट इन वर्टो फर्टिलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। DNA प्रौद्योगिकी विनियमन अधिनियम 2018 की मुख्य बातों को पता होना चाहिए। डोपिंग क्या होती है ना। बायोमेट्रिक, जीन थेरेपी, उससे संबंधित चीजें। टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी क्या होती है। जीन जीन तकनीक का भारत में विकास। क्रिस्पर केस 9, ये प्री में पूछा जा चुका है क्रिस्पर केस 9 के बारे में। और जैव उपचार क्या होता है, फाइटो रेमिडिएशन, जैव जैव बायोपायरेसी, TKDL ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में पता होना चाहिए। ट्रेडिशनल बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत जो चीज़ें आती है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, जियोग्राफिकल इंडिकेटर, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ये सभी के बारे में आपको सोर्स नोट्स होने चाहिए, जो मैंने इसमें लिख रखे हैं। आप आसानी से इनको इसका प्रिंट लेके देख सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बेसिक कॉन्सेप्ट, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिद्धांत क्या है, मेथड क्या है, नैनो पदार्थ क्या है, एप्लीकेशन है। हेल्थ के अंतर्गत, इन्वायरमेंट के अंतर्गत एनर्जी, सुरक्षा, है ना, कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, है ना। चिंताएं या मुद्दे हम देख सकते हैं, हेल्थ, इन्वायरमेंटल कंसर्न, आर्थिक सामाजिक मुद्दे, सुरक्षा, भारत में क्या स्थिति है इसकी, है ना। नैनो टेक्नोलॉजी से पूरे इसमें नोट्स लिखे हैं। आपको कहीं से भी आपको मतलब आप चाहे तो देख सकते हैं कहीं और से भी, लेकिन मेरे जो नोट्स है इसमें पूरी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जितना UPSC की डिमांड है उतना आपको इन नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी के पूरे नोट्स यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। आसानी से आप चीज़ें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इनके नोट्स बना सकते हैं। और मैंने से ब्रीफ या समरी भी इनकी बना रखी लास्ट में। रोबोटिक्स संबंधित पूरी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट रोबोट, टाइप्स ऑफ रोबोट क्या होता है, रोबोटिक सिस्टम क्या होता है, रोबोटिक के लाभ क्या हैं, असीमों के जो रोबोटिक के लाभ हैं वो क्या हैं, एप्लीकेशन, इंडस्ट्री, हेल्थ, होम डिपार्टमेंट, है ना, इश्यू, आर्थिक सामाजिक मुद्दे, मानव रोबोट से संबंध, भारत में और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्या है रोबोटिक से संबंधित, ये चीज़ें आपको पूरी इसमें आसानी से मिल जाएगी, है ना। तो ये रोबोटिक्स की पूरी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक, उसके बाद हमारा आता है, रोबोटिक्स के बाद आता है फिजिक्स, है ना। फिजिक्स से ज़्यादा मेंस में पूछा नहीं जाता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी चीज़ें कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जो फिजिक्स से संबंधित होते हैं, है ना। लाइट्स क्या होती है, दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, पूरी चीज़ें। मिरेज फॉर्मेशन, इंद्रधनुष क्या होता है, लेंस क्या होता है, आई डिफेक्ट क्या होता है, दूरदर्शी, निकट दृष्टि, अल्ट्रासाउंड के उपयोग, ना, डॉपलर प्रभाव, ध्वनि की तीव्रता, विभवांतर क्या होता है, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, तड़ित चालक क्या होता है, AC और DC में अंतर, पदार्थ की विद्युतीय गुण, सुपर कंडक्टिविटी, जो है ना, जॉनसन्स लॉ क्या इफेक्ट क्या होता है, लेजर क्या होता है उसको अनुप्रयोग, थर्मोमीटर, ऊष्मा, ऊष्मा के प्रकार, न्यूटन का शीतलन का नियम, गलनांक, क्वथनांक, है ना। मैकेनिक्स के अंतर्गत भौतिक राशियाँ, अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, गति के नियम, संवेग संरक्षण के नियम, घर्षण संबंधी बातें, गुरुत्वाकर्षण बल, मास और द्रव्यमान में अंतर, अभिकेंद्रीय बल, आप आसंजक और सासंजक बल, है ना, केशिका से संबंधित चीजें, उत्प्लावन क्या होता है, न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये UPSC के में संबंधित इसमें प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं आइसोबार क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, नाभिक अभिक्रिया, दोनों में अंतर, है ना। यूरेनियम 235, टाइप्स ऑफ रिएक्टर, रेडियो धारिता क्या होती है, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, न्यूक्लियर पीरियड क्या होता है, ये केमिस्ट्री से संबंधित बातें आ गई है ना। बायोगैस, है ना, टेट्राइथाइलेट्स,
अम्ल, क्षार, लवण में बेसिक अंतर, मेटल, स्पेस टेक्नोलॉजी। इससे यूपीएससी के मेंस में लगभग एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो इसके अंतर्गत बेसिक कॉन्सेप्ट, आउटर स्पेस, कर्मन लाइन, ऑर्बिट क्या होता है, प्रमोशन यान क्या होते हैं, है ना, उपग्रह की संचालन, रिमोट सेंसिंग क्या होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है, नौवहन परिवहन, मौसम विज्ञान क्या होता है, कर्मन लाइन के बारे में, ना, ऑर्बिट, इसके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ट्रांसफर ऑर्बिट, सिंपल लॉन्च व्हीकल क्या, पीएसएलवी, जीएसएलवी के बारे में, अभी तक जो जो विमान लॉन्च हुए भारत से उनके बारे में, उपग्रह, है ना, भारतीय सुदूर संवेदन प्रणाली, जीसैट, वैश्विक नौवहन प्रणाली, गगन क्या होता है, मौसम उपग्रह, एस्ट्रोसैट, स्पेस मिशन भारत ने कितने करे, मंगलयान, गगनयान, चंद्रयान, स्पेस संबंधी मुद्दे, है ना, आपदा आपदा में क्या क्या स्पेस से किस तरह से फायदा लिया जा सकता है, स्कूटनेसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इससे भी प्री और मेंस में दोनों में लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, आईटी संबंधी चीज़ें, आईटी से रिलेटेड है, आईटी और कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, फर्स्ट जी, सेकेंड जी, थर्ड जी, फोर जी के बारे में, है ना, ब्लूटूथ, वाईफाई टेक्नोलॉजी से संबंधित बातें, इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना, और उसके बाद डी वेव, डीएनए कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग, कोग्निटिव कंप्यूटिंग, ब्रॉडबैंड हाईवे क्या है ना, और डिजी लॉकर क्या है, प्रतिरक्षा तकनीक, है ना, इससे भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। डिफेंस के अंतर्गत चीज़ें पूरी आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी कन्वेंशन हो चुकी है डिफेंस में, भारत में मिसाइल किस तरह बनाई जाती है, डीआरडीओ की क्या भूमिका है, के सीरीज क्या होती है, रैमजेट क्या होता है, स्क्रैमजेट क्या होता है, ब्रह्मोस क्या होती है, क्रूज मिसाइल क्या होती है, बराक 8, प्रोजेक्ट 75 क्या है, आईएनएस विक्रांत, लक्ष्य, रुस्तम, एलएसए तेजस, दसाल्ट राइफल, ये पूरी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये आसानी से पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।